मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में सैर पर निकले और इस दौरान सीएम धामी ने जुहू बीच पर दौड़ लगाई। वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। लोगों ने सीएम धामी के साथ सेल्फी भी ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान जुहू में बच्चों के साथ सीएम धामी क्रिकेट खेलते दिखे। बच्चे भी सीएम के साथ क्रिकेट खेलकर काफी खुश थे। लोगों से बातचीत के दौरान मुंबई के लोगों ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रदेश सरकार के प्रयासों के लिए सीएम धामी की सराहना की। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं को कांग्रेस अग्निवीर कहकर पुकारती है। अब जबकि साफ हो चुका है कि बीजेपी में 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं, तो कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीरों को अब कुछ भी नहीं हासिल होने वाला और अब ये आपस में ही लड़ मरेंगे। सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल, माला राज्य लक्ष्मी शाह, ये वो बीजेपी नेता हैं जो 2-4 साल में 75 की उम्र पार कर लेंगे, पर बीजेपी में बने रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 75 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात की, तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम है ही नहीं। इसी बात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी में गए नेताओं को निशाने पर लिया है। 76 साल के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अब बीजेपी में कोई रिटायर नहीं होगा तो कांग्रेस से गए अग्निवीरों का नंबर नहीं आएगा। हरीश रावत के मुताबिक जो बड़ी बड़ी चाहत और हसरत के साथ बीजेपी में गए हैं, ऐसे अग्निवीर आपस में लड़ मरेंगे, जैसे टिहरी में किशोर उपाध्याय और दिनेश धने के बीच विवाद हुआ। तो अब इनका कोई भाव वहाँ कोई मूल्य नहीं है, और पुराने उनका भाव होता तो जो लोग हमारी सरकार गिराने वाले उधर चले गए थे वो वापस थोड़ी आते। तो इसका मतलब है भाव पहले भी नहीं गिर रहा था, और अब तो ये विभाव गए हैं, तो इन अग्निवीरों का जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। वहाँ कोई वैकेंसी तो थी नहीं, तो ये अग्निवीर अब आपस में लड़ मरेंगे। कांग्रेस बीजेपी में गए नेताओं के हाल पर खुश है, तो बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल और कांग्रेस ऐसी ही बात करते हैं। 76 साल में रिटायर होने का सिस्टम बीजेपी में था ही नहीं, और कांग्रेस से आए अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, ये उनके परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड पर तय होगा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं पर भी 75 वर्ष की आयु में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई व्यवस्था का विषय नहीं है। अग्निवीरों के विषय में, उन अग्निवीरों के विषय में यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मिशन को लेकर के, एक बड़े विजन को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हम भरोसा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठाओं पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ में काम करेगा। बीजेपी 75-80 साल के बाद भी अपने नेताओं को चुनाव लड़वाने की बात कर रही है, तो दूसरी पार्टी से आए नेताओं को सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे रही है। पर कांग्रेस की दिलचस्पी ये देखने में है कि उम्र की सीमा नहीं होने पर बीजेपी में गए अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर के डाक पत्थर में हुई युवक की हत्या को लेकर परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे से मृतक युवक के परिजन संतुष्ट नहीं। रामनगर के बैल पड़ाव में अचानक एक जिप्सी में आग लग गई। गनीमत रही कि इसमें बैठे लोग सकुशल हैं। विकासनगर के जौनसार बावर में नशे के खिलाफ तीर्थाटन और पर्यटन के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने को लेकर जन जागरूकता के लिए कार यात्रा निकाली गई। विधायक सुरेश गड़िया ने कपकोट में बीते दिनों भारी बारिश से आई आपदा प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया। प्रभावित परिवारों को राहत के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के लिए शटल सेवा की शुरुआत की गई है। मंदिर समिति ने आरतोला से जागेश्वर तक शटल सेवा की शुरुआत की। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए प्रशासन ने गेट सिस्टम शुरू किया है। यमुनोत्री में भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कोटद्वार में लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान बनाया है।
बागेश्वर के गरुड़ हाईवे पर तेज हवा और बारिश से एक बड़ा पेड़ बीच सड़क गिर गया, जिसे फायर सर्विस की टीम ने हटाया। हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी दिसंबर महीने में एक बार फिर धर्म संसद का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें देश भर के साधु संतों को आमंत्रित करेंगे। उत्तरकाशी के धराली में भगवान केदार मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड का पहाड़ी फल काफल कुछ ऐसा है कि ये एक फल ना होकर यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार काफल पर मौसम और जंगल की आग की मार पड़ी है। काफल पर रचे गए इस गीत को जब 1955 में सोवियत राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव के स्वागत में गाया गया तो क्रुश्चेव ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी इसके कायल हो गए। इसके बाद जॉर्डन में स्वर्गीय मोहन उप्रेती और उनकी टीम ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी। तब से अब तक ये फल और उस पर रचा गया ये गीत उत्तराखंड की संस्कृति का पर्याय बना हुआ है। खट्टे मीठे स्वाद को खुद में समेटा काफल हर किसी को भाता है। आलम ये है कि गर्मी के सीजन में जहाँ लोग पहाड़ी फल का आनंद लेते हैं, वहीं इससे मौसमी रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन इस बार बारिश कम होने और फिर जंगलों में धधकी आग ने काफल के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। पेड़ जलने के कारण फल नहीं है ज्यादा, बाजार आ रहे तो बाजार में ज्यादा, मार्केट में ज्यादा काफल मांग रहे। बारिश नहीं होने के कारण काफल कम मिल रहे। 450 रुपये किलो बिक रहा है, 400 मिल रहा है वहाँ पे। हम खरीदे 2800 का तोरी कितने 5 किलो था, 450 पर गया था, बेच रहे 500 रुपये किलो, 450 रुपये किलो ऐसे बेच रहे हैं। इस साल कम बारिश के कारण काफल की पैदावार तो कम हुई ही है, तो जंगल की आग ने भी काफल को बर्बाद किया है। 5000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला काफल दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट भी है। स्वाद और सुंदरता की तरह काफल कई औषधीय गुण भी खुद में समेटे है। पेट की बीमारी हो या गले का दर्द या फिर त्वचा से जुड़ी बीमारी, काफल ऐसे कई रोगों के लिए रामबाण है। जैसे हमारा स्वास्थ्य स्थान है या डायबिटीज है, इसमें काफी अच्छा रोल है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा योगदान देता है। और प्राचीन ग्रंथ जैसे हमारे चरक सुश्रुत संहिता है, उसमें भी काफिल की काफ़ी उपयोगिता बताई गई है। तो इससे स्वास्थ्य संबंधी उसमें और आयुर्वेदिक दृष्टि से काफिल का काफ़ी उपयोग पाया जाता है। संस्कृति, स्वास्थ्य और स्वाद के अनूठे मिलन का प्रतीक काफल गागर में सागर की तरह है, लेकिन इस साल काफल के शौकीनों के लिए इसका स्वाद महंगा साबित हो रहा है। बावजूद इसके कम ही सही, लेकिन हर कोई इसका स्वाद लेना चाह रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर चक्राता में रविवार को बारिश और तेज ओलावृष्टि हुई। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मौसम बदला हुआ नजर आया। ओलावृष्टि के बाद सड़क पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। ओले गिरने से सेब, आड़ू, खुमानी, टमाटर की फसलों को नुकसान हुआ है। पौड़ी जिले की सब्दरखाल पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अजगर पुलिस चौकी के भीतर आ गया। अजगर को देख पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। अजगर को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और तब इस अजगर का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ा गया। पहाड़ों पर पानी की समस्या से निपटने के लिए हैंडपंप भी बेहद उपयोगी हैं और हैंडपंप ज्यादातर जगहों पर लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन जल संस्थान के दावों के बावजूद अभी भी कई हैंडपंप सूखे पड़े हैं, जिसे फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। साल 2000 में प्रदेश में 10,000 से ज्यादा हैंडपंप लगाए गए थे।
जिनमें से इस वक्त करीब 2000 ही हैंडपंप बचे हैं। इनमें से भी पहाड़ों में हालात ये हैं कि 311 हैंडपंप सूख चुके हैं। प्रदेश के सूखे हैंडपंप फिर से जल संस्थान शुरू करने जा रहा है। हालांकि जल संस्थान का ये भी मानना है कि ज्यादातर हैंडपंप चालू हालात में हैं। देखिए, जितने भी हैंडपंप्स थे, जितने भी टीटीएसपी थी, जितने भी पीटीएसपी थी, जितने भी आरओ थे, जितने भी वाटर एटीएम थे, इन सबको दुरुस्त कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, जो बहुत सारे पुराने समय में, अभी ऑल वेदर रोड जब कंस्ट्रक्शन हुआ उस समय में जो डैमेज हो गए थे और डैमेज के बाद वो पुनः पुनर्जीवित नहीं किए जा सकते थे, मृत प्राय हो गए थे, उनके स्थान पर दूसरे स्थान चिन्हित करके भी हमने नए हैंडपंप लगाए हैं। जल संस्थान भले ही ये दावा कर रहा है कि उसने हर जगह हैंडपंप दुरुस्त करा दिए हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में हैंडपंप सूखे पड़े हैं। पौड़ी में 15 हैंडपंप सूखे पड़े हैं, कोटद्वार में 89, चमोली में 24, रुद्रप्रयाग में 8, नई टिहरी में 12, पुरोला में 4, नैनीताल में 6 और पिथौरागढ़ में 32 हैंडपंप सूखे पड़े हैं। लोगों का कहना है कि हैंडपंप सूखने से गर्मी के मौसम में परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है उसमें पानी की हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हर जगह समस्या है। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोगों के घरों में पानी कई कई दिन नहीं आता। लोग टैंकर मंगा के पानी का अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ये पहल शुरू हो जाती है और पानी आना शुरू हो जाता है हैंडपंप में, तो इससे बहुत लोगों को सुविधाएं होंगी। इन हैंडपंप के साथ ही पहाड़ों में 42 नौलों में भी पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हर साल पानी के लिए हाहाकार देखने को मिल रहा है। मई और जून के महीने में काफी गर्मी पड़ती है। ऐसे में सूखे पड़े हैंडपंप को दुरुस्त कराना बेहद जरूरी हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। डीएम नैनीताल ने शहर में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, लेकिन शहर में अवैध निर्माण अब भी चल रहा है। रोजाना काला ढूंगी और हल्द्वानी से रेता बजरी शहर पहुंच रहा था, तो अब प्रशासन की आंख खुली है। आज जिला प्रशासन की टीम ने नैनीताल में रेता बजरी के स्टॉक्स पर छापेमारी की। काला ढूंगी रोड पर कई जगहों पर रेता बजरी और पत्थर मिले जो शहर के निर्माण कार्यों के लिए लाए गए थे। प्रशासन ने इन सभी को जब्त कर लिया और इसके माध्यम से पूरा हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा जितने लोगों ने रोड में मलबा फैला रखा है, इनके मलबे जो कि लावारिस टाइप के दिख रहे हैं, मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे पीडब्ल्यूडी अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।